यानी रॉक्स। चट्टान क्या होता है, पहले हम लोगों के पास ये प्रश्न होता है, किसको चट्टान कहते हैं। लोगों को देखिएगा कहते हैं कि चट्टान बहुत मजबूत चीज़ होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ को चट्टान कहते हैं। ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जितनी भी सरफेस पर जितने भी प्रकार के हम लोग पदार्थों को पाते हैं, मिट्टी हो, बालू हो, वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, इन सबों को एक कंबाइंड नाम दिया जाता है जिसको हम लोग चट्टान कहते हैं। पत्थर हो या जो भी हो, उन सबों के लिए कंबाइंड नाम प्रयोग होता है जिसको हम लोग चट्टान कहते हैं। अब चट्टान के टाइप्स कितने कितने तरह के होते हैं। चट्टान 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला चट्टान जो होता है ये अग्नेय चट्टान होता है। अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, इंग्लिश में अग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तीनों रॉक्स में डिफरेंसेस क्या है, किस तरह के ये अंतर हमारे पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान क्या कहलाएगा, अवसादी क्या है और रूपांतरित क्या है। सबसे पहले अग्नेय चट्टान को हम लोग लेते हैं। अग्नेय चट्टान किस तरह का, कौन सा चट्टान है, तो पृथ्वी पर पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद जो सबसे पहला चट्टान बना वह चट्टान अग्नेय चट्टान कहलाया। मतलब अग्नेय चट्टान जब बना, यानी पृथ्वी जब ठंडा हुई और ठंडा होने के बाद जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जो सबसे पहला चट्टान का फॉर्म बना, चट्टान का रूप बना, जो क्रस्ट का ऊपरी पोर्शन बना, वो अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना गया। और यह चट्टान चूंकि सबसे पहले बनी है इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहता है, प्राइमरी रॉक्स भी इसको कहा जाता है। अब ये प्राइमरी रॉक्स की खासियत क्या होगी, जब ये सबसे पहले बना तो जीव जंतु कुछ थे ही नहीं, तो जीव जंतु जब नहीं थे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल्स कहा जाता है। तो फॉसिल्स, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, वह चट्टान अग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चट्टान है जिसके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं या जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, तो वह हमारा पहला आंसर होता है अग्नेय चट्टान होता है। अब एक और आपके पास बात बनता है, चूंकि सबसे पहले ये चट्टान बनी है, इसी वजह से पृथ्वी के जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग जो है, उसका 90% जो भाग है वो 90% अग्नेय चट्टान से निर्मित है। यानी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर कौन सा चट्टान सबसे ज़्यादा विस्तृत है, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अग्नेय चट्टान का विस्तार पाया जाता है। यानी क्रस्ट पर, क्रस्ट का पूरा जो है 90% भाग हमारा अग्नेय चट्टान से बना है। यहाँ एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि एग्जाम्पल्स में आता है कि कौन, कुछ चट्टान का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें से पिक आउट कीजिए कि कौन सा चट्टान अग्नेय चट्टान है। अब देखिए ग्रेबो, जो ग्रेबो है ये अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल होता है। ग्रेनाइट जो होता है अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल होता है। लाइकोलिथ, फैकोलिथ जो पीछे हम लोग ज्वालामुखी में पढ़े हैं, वो सब सील, डाइक, ये जितने ही प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी होती हैं जो ज्वालामुखी के उद्गार से बनता है, इन सभी को अग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। ये सब जो अग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा आता है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, अवसादी चट्टान क्या है। अब देखिए अवसादी चट्टान की खासियत ये है कि ये जो अवसादी चट्टान है ये पूरे क्रस्ट का मात्र 5% भाग अवसादी चट्टान कैप्चर करता है। लेकिन इस 5% भाग में 5% अवसादी चट्टान है और 5% जो है हमारा मेटामॉर्फिक चट्टान है। पहले हम लोग जानेंगे कि अवसादी चट्टान है क्या। अब देखिए अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से, जैसे पर्वत हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, तो पर्वत के निर्माण के बाद उसमें हमेशा जो है अपर्दन की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है, अपर्दन की क्रिया होती है। मतलब टूटता फूटता है, टूट फूट करके नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ जाते जाते जो है वो कहीं ना कहीं जहाँ डाउन पोर्शन होता है वहाँ जमा होते चला जाता है। तो अब जमा होने के बाद वो परत दर परत जमा होता चला जाता है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं, गाँव में जब आप जाते होंगे, चाहे कहीं भी मिट्टी आप काटते होंगे, तो मिट्टी को काटेंगे तो जैसे जैसे मिट्टी का गड्ढा करेंगे आप देखेंगे मिट्टी का कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप सब मिलता है। वहाँ लेयर बाय लेयर मिलेगा। पहले किसी अलग का टाइप कलर का मिट्टी मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे तो उसमें मिट्टी का कलर चेंज हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो मिट्टी का कलर चेंज हो जाएगा। ये जो आप परत बाय परत मिट्टी के कलर में चेंज देखते हैं, ये चट्टान, यही वो चट्टान है जिसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अब ये बना कैसे, तो उसका सिंपल एग्जाम्पल आपको हमने दिया कि ये क्या हुआ कि टूटा फूटा और बरसात जैसे हुआ, बारिश में पानी के साथ मलबा आया, आकर के कहीं जमा हो गया। जमा होते होते वो क्या किया, चट्टान का फॉर्म ले लेता है। तो अब इसका जो निर्माण हुआ, अवसादी चट्टान का जो निर्माण हुआ, वो अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। तो ये अवसादी चट्टान, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि अवसादी चट्टान एक ऐसा चट्टान है जिसके अंदर
जीवाश्म पाए जाएंगे, मतलब जीवों के अवशेष पाए जाएंगे या जीवाशेष पाए जाएंगे, या फॉसिल्स इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें जब टूट फूट करके कट कर आ रहा है तो साथ में मलबा आ रहा है और उसमें ये सब चीज़ पाए जाएंगे, उपलब्ध पाए जाते हैं। तो ये अवसादी चट्टान हमारा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है कि जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं, तो जीवाश्म पाए जाएंगे अवसादी चट्टान पर। अब रही बात कि क्रस्ट का 5% भाग जो है ये बना हुआ है अवसादी चट्टान से, लेकिन ये 5% जो भाग बना हुआ है इसकी एक बड़ी खासियत है, ये बना 5% से है, लेकिन जो हमारा क्रस्ट है, अगर हम लोग इसको क्रस्ट के रूप में हम लोग लेते हैं, क्रस्ट का हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्रस्ट के निर्माण में अवसादी चट्टान की भूमिका मात्र 5% है, लेकिन ये जो फैली हुई है इसका जो विस्तार है वो 75% भाग पर है। क्रस्ट के 75% भाग पर सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसकी भूमिका मात्र 5% है। ये 5% भाग ही क्रस्ट के निर्माण में इसकी भूमिका है, लेकिन फैली हुई है, क्योंकि ऊपर जहाँ जहाँ भी जाते हैं, ऊंची पर्वत है, पर्वत के बाद सिर्फ पर्वत ही ऐसा पोर्शन है जहाँ से कि कट छट करके मिट्टियाँ बाहर नीचे आती हैं, बाकी सारे मैदानी भूभाग जितना भी है वो सब क्या है, वो सब कवर करते हैं आपको क्रस्ट के अवसादी चट्टान से। यही वजह है कि क्रस्ट के ऊपरी पोर्शन पर बाह्य भाग के 75% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अब एग्जाम्पल्स होता है, बहुत एग्जाम्पल्स इससे पूछे जाते हैं। बालुका पत्थर, सैंडस्टोन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ये अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। गोलाश्म जिसको हम लोग कांग्लोमेरेंट कहते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है। चीका मिट्टी, क्ले जिसको कहा जाता है, ये भी हमारे अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। सेल जो होता है ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है। लोएस जो होता है, लोएस भी जो है LOES होता है, लोएस यानी बालू से बना हुआ चट्टान जो होता है, इसको भी जो है हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जानते हैं। चूना पत्थर है, लाइमस्टोन जिसको आप कहते हैं, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। कोयला है, कोल, तो कोयला भी जो है इसी का सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। खरिया मिट्टी, चौक जिससे हम लोग लिख रहे हैं, ये चौक की बात हम लोग कर रहे हैं, ये चौक भी जो है हमारा अवसादी चट्टान का ही एग्जाम्पल होता है। सेल खरी जिसको जिप्सम कहते हैं, जो सीमेंट के निर्माण में काम आता है, वो भी जो है अवसादी चट्टान का ही एग्जाम्पल होता है। नमक चट्टान, नमक का चट्टान पाया जाता है, ये भी जो है आपको अवसादी चट्टान के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आता है हमारा रूपांतरित चट्टान। तीसरा चट्टान जो हमारा होता है ये रूपांतरित चट्टान होता है। एग्जाम्पल्स को फोकस करेंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल से होते हैं। अब आया रूपांतरित चट्टान की बात आया, तो रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स इसको कहते हैं। अब ये क्या हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, जैसे आप देखें कि अवसादी चट्टान जो है वो बना अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से। अब ये अवसादी चट्टान नीचे दबते चला गया और जो बहुत गड्ढा था वहाँ पर जमा होते होते जैसे हम लोग समुद्र के पोर्शन देखते हैं, नदी का पोर्शन देखते हैं, या वैसा भाग देखते हैं जो काफ़ी डाउन पोर्शन था, और वहाँ हमेशा मिट्टी आकर जमा होते चली गई। तो जमा होते होते वो जो है वहाँ सेडिमेंटेशन क्रिया से जो बहुत सारे परत बाई परत जमा हो गए। एक और यहाँ पर हम लोग चीज़ छोड़े हैं, अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इसमें परत पाया जाता है, परत दर परत इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो वो जो परत जमा होता चला गया, जो बहुत नीचे परत जमा हो गया, वही धीरे धीरे फिर कन्वर्ट होता है, मतलब उसका ताप बढ़ा, टेम्परेचर उसका बढ़ा, और ताप बढ़ा और ताप के साथ साथ उस पर दबाव भी बढ़ा। तो ताप और दाब के कारण धीरे धीरे वो फिर से रूपांतरित हो जाता है और कन्वर्ट हो करके वह जो चट्टान बनता है उसको रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल संगमरमर हम लोग पाते हैं। संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। और इसमें स्लेट, जो स्लेट बचपन में लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये रूपांतरित चट्टान का ही एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही एग्जाम्पल होता है। क्वार्टजाइट है, फाइलाइट्स है, ये सब हमारे रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल्स होते हैं। रूपांतरित चट्टान से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा करता है, कौन सा चट्टान सबसे जो है सबसे ज़्यादा कठोर होता है? तो रूपांतरित चट्टान ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसका निर्माण चूँकि काफ़ी रूपांतरण से होता है, इसी वजह से इन तीनों चट्टानों में सबसे